हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दी लर्नर पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि अपने बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके हैं। उसके अंदर मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक करवा दिए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको एल्गी ब्रायोफाइटा को समझा दिया। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंदर देखो, टेरिडोफाइटा का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनका क्या है आर्थिक महत्व है, तो वो टेरिडोफाइट्स प्लांट हैं। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधे के रूप में उगाते हैं। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं। जैसा कि आपको पता हो कि जो ब्रायोफाइटा थे अपने, वो उभयचर थे, यानी कि स्थल पे भी रह सकते थे और जल में भी। और जो एल्गी थी वो तो सारी कैसी थी, जल वाली। पर ये सर्वप्रथम है जो पूरी तरह से कहाँ रह सकते हैं, स्थल पर रह सकते हैं, जिनमें सवैन उत्तक का मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम का क्या काम होता है, पानी को जड़ से लीफ तक लेके जाना, और लीफ से जड़ तक फूड को लेके आने का काम किसका होता है, फ्लोएम का। आप इन उत्तकों के विषय में विस्तार से अध्याय 6 में पढ़ेंगे। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे। ठीक है, जीवाश्म मिले इनके, और वे तने रूपी थे, यानी कि इनके अंदर तना भी क्या प्रेजेंट था। देखो अब तने आने लग गया। एल्गी के अंदर तो कुछ भी नहीं, थैले जैसी स्ट्रक्चर थी, और ब्रायोफाइटा में क्या है, तने जैसी स्ट्रक्चर, मूल जैसी स्ट्रक्चर, पत्ती जैसी स्ट्रक्चर थी, पर प्रॉपर रूट स्टेम वगैरह में डिवाइडेशन नहीं था ना, यहाँ तना रूपी आने लग गया। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत हॉर्सटेल तथा फर्न आते हैं। जैसे मोस और लीवर बर्ड किस में आते हैं, ब्रायोफाइटा में, वैसे ही हॉर्सटेल तथा फर्न किस में आते हैं, टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा ठंडे गीले छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह उगते हैं। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइटा के जीवन में युग्मकोद्भिद प्रभावी अवस्था थी, एन के ऊपर 2n आश्रित था, याद करो वो ऐतिहासिक पल। लेकिन टेरिडोफाइटा में मुख्य पादप काय कैसी होती है, स्पोरोफाइट। वक्त सबका बदलता है तो इसका भी बदल गया, अब 2n क्या हो गया, मेन हो गया, स्पोरोफाइट, जिसमें वास्तविक मूल तना और पत्ती होती है। अब इसमें जड़, तना और पत्ती वास्तविक है भाई। देखो कितनी अच्छी बात है, कहाँ पे वास्तविक मिली थी अपने को, टेरिडोफाइटा में। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन उत्तक होते हैं। संवहन उत्तक, जाइलम और फ्लोएम भी अच्छे खासे प्रेजेंट हैं। टेरिडोफाइटा में पत्तियां छोटी लघु पर्ण, उदाहरणतः स्लेजिनेला, अथवा बड़ी वृहद पर्ण हो सकती हैं, जैसे कि फर्न। तो फर्न में पत्तियां कैसी होती हैं, बड़ी, और छोटी पत्तियों वाले एग्जाम्पल स्लेजिनेला। कौन सा एग्जाम्पल, स्लेजिनेला। स्लेजिनेला में पत्तियां छोटी होती हैं, और बड़ी वाला एग्जाम्पल फर्न। स्पोरोफाइट में बीजाणुदानी होती है, जिसके अंदर क्या बनते हैं, बीजाणु, जो पत्ती की तरह के बीजाणु पर्ण पर लगी रहती है। कुछ टेरिडोफाइटा में बीजाणु पर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट संरचना बनाते हैं या रचना करते हैं, जिन्हें शंकु कहते हैं। तो कौन शेप किस में होती है, टेरिडोफाइटा में। इसमें बीजाणुदानी है, वो बीजाणु पर्ण पर लगी होती है, बीजाणु पर आपस में एक कोन लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। तो कौन किस में होते हैं, स्लेजिनेला और इक्विसिटम। स्लेजिनेला में एक विशेषता और करके आए कि इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, लघु होती है, छोटी होती हैं, और बड़ी किनकी होती हैं, फर्न की होती हैं। स्लेजिनेला और इक्विसिटम एग्जाम्पल किसका आ गया अपने, इनके अंदर कौन लाइक बीजाणु पर्ण होते हैं, और ये टेरिडोफाइटा में अंदर आते हैं। बीजाणुदानी के स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। तो स्पोर बनते हैं बीजाणुदानी के अंदर, स्पोर मदर सेल से मियोसिस करती है, यानी कि वो 2n से किस में कन्वर्ट होती है, nn में कम होती है। मियोसिस का मतलब तो यही होता है कि 2n से किस में जाएंगे, अपने nn में जाएंगे। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकशाभिक मुक्त जीवी अधिकांश प्रकाश संश्लेषी थैलाब, यानी कि युग्मकोद्भिद बनाता है। तो एन शेप की स्ट्रक्चर बनेगी, जिसे प्रोथैलस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे प्रोथैलस कहते हैं। इन युग्मकोद्भिद को उगने के लिए ठंडा गीला छायादार स्थान, ये स्ट्रक्चर है इनकी, स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे, पहले कंप्लीट करते हैं अपने इस पैरे को। ठंडा छायादार स्थान चाहिए,
इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताएं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइटा का फैलाव भी सीमित है। तो इनको क्या, पानी की थोड़ी कम ही आवश्यकता होती है निषेचन के लिए, और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। इम्कोदबिद के नर तथा मादा अंग होते हैं जिन्हें पुंदानी और स्त्रीदानी कहते हैं। पुंदानी से पुमाणु निकलने के बाद उसे स्त्रीदानी के मुंह तक पहुंचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी की आवश्यकता तो होती है पर कम चाहिए। स्त्रीदानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संलयन करते हैं और जाइगोट यानी कि युग्मनज बनता है। उसके बाद युग्मनज से बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है, जो क्या है, मेन बॉडी होती है टेरिडोफाइटा की। जो टेरिडोफाइटा की अरे क्या हो गया, टेरिडोफाइटा की प्रभावी अवस्था है। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइटा में जहां स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं उन पौधों को समबीजाणुक, वो तो कब से ही पढ़ रहे हैं, सेम वाले सम होते हैं और विषम जो अलग अलग, जिसका एग्जाम्पल है स्लेजिनेला। तो स्लेजिनेला में अपने देखा है कि इनकी पत्तियां छोटी होती हैं, शंकु बनते हैं और समबीजाणुक होते हैं। सेल्वीनिया में दो प्रकार, एक तो वृहद और छोटे स्पोर बनते हैं, यानी कि अलग अलग हो गए, तो वो एग्जाम्पल हो गया विषम बीजाणु का। सेल्वीनिया किसका एग्जाम्पल है, विषम बीजाणु का। ये सारे एग्जाम्पल आपको याद करने हैं भाई। बड़े वृहद बीजाणु मादा और छोटे लघु बीजाणु नर से क्रमशः मादा तथा नर गैमीट्स बन जाते हैं। ऐसे पौधों में मादा इम्कोदबिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेत्रक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है, जो मेन स्ट्रक्चर है उससे जुड़ा रहता है। मादा इम्कोदबिद में युग्मनज का विकास होता है जिससे एक नया शिशु भ्रूण बनता है। ये घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है जो बीजी प्रकृति की ओर लेके जा रही है। तो बीज बन रहे हैं ना, भ्रूण बनने लग गया, देखो पहले नहीं बना था ना ब्रायोफाइटा में ना एल्गी में, तो भ्रूण बनने हैं, यानी कि अब कहाँ जा रहे हैं, अपने बीज की तरफ जा रहे हैं। तो अगला जो स्टेप आएगा उसमें बीज बनने लग जाएगा। टेरिडोफाइटा के 4 क्लासेस हैं। एक तो साइक्लोप्सिडा जिसे स्काइलोटम भी कहते हैं, जिसके अंदर आता है लाइकोप्सिडा, जिसके अंदर स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम आते हैं। तो लाइकोप्सिडा में स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम आते हैं, और सफिनोप्सिडा में इक्विसिटम आता है, और टीरोप्सिडा में आता है डायरोप्टेरिस, टेरिस और एंटीएटम। तो ये सारे एग्जाम्पल और ये 4 क्लासों के नाम याद रखने हैं। साइक्लोप्सिडा जिसमें साइकोलोटम आता है, लाइकोप्सिडा जिसमें स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम आता है, सफिनोप्सिडा जिसमें इक्विसिटम आता है, और टीरोप्सिडा जिसमें ट्रायोप्टेरिस, टेरिस और एंटीएटम। तो ये तो देखो एक जैसे से नाम है, ट्रायोप्टेरिस, टेरिस, एंटीएटम, और ये सारे टै वाले हैं ना, तो ये टै वाले में आते हैं। टीरोप्सिडा में ट्रायोप्टेरिस, टेरिस, एंटीएटम, यहाँ तक। सफिनोप्सिडा, इक्विसिटम, सफिनोप्सिडा, इक्विसिटम। अब इसके अंदर भी सयाद है और इक्विसिटम के अंदर कैद है, यहाँ से याद रह जाएगा। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम तो याद रहेगा, स्लेजिनेला और याद रखना है, क्योंकि स्लेजिनेला को अपने लाइक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे 3 बार नाम आ चुका है। एक तो इसके पर्ण छोटे होते हैं, शंकु होते हैं, और एक और आया था, किसके अंदर आया था, सम बीजाणु के अंदर आया था। साइक्लोप्सिडा में साइक्लोटम भी याद रह जाएगा, क्योंकि ये तो नेम से ही है। साइक्लोप्सिडा में स्काइलोटम, और लाइकोप्सिडा में स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम, और सफिनोप्सिडा में ये सयाद है, तो इक्विसिटम में भी आधा। टीरोप्सिडा के अंदर ट्रायोप्टेरिस, टेरिस और एंटीएटम। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल मस्ट है, इससे ज़्यादा वाले एग्जाम्पल नहीं पूछे जाते, आएंगे भी ना तो ऑप्शन से कट हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका टेरिडोफाइटा भी कंप्लीट हो गया। अब अपने जिम्नोस्पर्म रह गया और एक रह गया अपना एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद अपने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 4th, जिसमें प्राणी जगत के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर अपने किसके बारे में पढ़ा है, सारा प्लांट्स के बारे में। देखो ये मैंने आपको डायग्राम दिखाना है। टेरिडोफाइटा में स्लेजिनेला का एग्जाम्पल, ये रहा स्लेजिनेला। इतनी देर से अपने क्या कर रहे थे, ये रहा स्लेजिनेला जो लाइकोप्सिडा क्लास के अंदर आता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको लीफ, रूट, स्टेम ढंग से दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे। इक्विसिटम में सयादा, याद है कि नहीं, ये इक्विसिटम का एग्जाम्पल है। राइजोम भी पाए जाते हैं, शाखा, गांठ, परब, और ये स्ट्रोबिलस स्ट्रक्चर भी होती है, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं भाई, ऐसा डायग्राम दे दे मान लो तो कह दे किसका है, तो आप बता देना। ये फरण हो गए,
जिसमें पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं, सजाने के काम आता है। एक एग्जाम्पल और देख लो, देखो कितने एग्जाम्पल दे देती है एनसीईआरटी। सेल्विनिया, कौन सा एग्जाम्पल? सेल्विनिया। तो सेल्विनिया किसके अंदर आता है? टेरिडोफाइटा में। किसके अंदर आता है? टेरिडोफाइटा में। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको एनसीईआरटी रीड करनी आ गई होगी। एक बार कोई समझा देना तो फिर उसके बाद खुद को सेल्फ भी रीड करनी ईजी हो जाती है, इसीलिए अपने ये स्टार्ट किया है। तो हो सका तो अपने 1 या 2 दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट करके फिर अपने 4th चैप्टर प्राणी जगत को स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू सो मच।